Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Shakti. Thank you so much. हुआ यूं कि जब आप बात करती हैं तो कुछ होमवर्क मिलता है तो हम कुछ पढ़ने जाते हैं, करने भी जाते हैं। उतने में आजकल ऐसी ही चीजें आ जाती हैं सामने. It says growing up means learning to dig beneath surface behavior and discern the true motives of others and to respond to intent, not behavior. कितनी प्यारी लाइन है. ग्रोइंग अप मीन्स मतलब आत्मा की मैच्योरिटी अगर बढ़े, आत्मा की शक्ति अगर बढ़ रही है तो उसका साइन क्या है कि व्यवहार को ऊपरी लेवल पर सिर्फ व्यवहार को नहीं देखना है, ना औरों के बिहेवियर, ना औरों के ना अपने. इट सेज अदर्स बिहेवियर बट द सेम थिंग इज एप्लीकेबल आल्सो टू अस. अपने लिए भी कि सिर्फ ऊपरी लेयर को नहीं देखना है, क्या बोला क्या किया, लेकिन गहराई में जाना है उसके कि इसके पीछे का इंटेंट क्या था, मोटिव क्या था, और जिसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं उसके पीछे का संस्कार कौन सा था, भाव कौन सा था, भावना कौन सी थी, संस्कार कौन सा था. ये करके फिर परखना है. परखने की शक्ति इसलिए इतनी वैल्यूएबल है ना. अगर हम किसी चीज को ऊपर से देखेंगे तो फिर शायद हम सही नहीं परखेंगे, और अगर सही नहीं परखेंगे तो सही निर्णय नहीं लेंगे. तो किसी भी चीज को परखने के लिए थोड़ा सा उसके तले में जाना है, गहराई में जाना है, ताकि हमारा निर्णय सही होना चाहिए. जैसे हम पिछली बार भी देख रहे थे कि इंट्यूशन पावर, परखने की शक्ति, वो आंतरिक आवाज हम सब ने महसूस की है, हम सब ने अनुभव की है, लेकिन ज़्यादातर हमने वो आंतरिक आवाज़, द इनर वॉइस, हमने बाहर की सिचुएशंस और दूसरे लोगों के लिए यूज़ की है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल, वेरी प्रेशियस, वेरी इम्पोर्टेंट. कि किसी सिचुएशन में राइट जज कर पाना, डिसीजन ले पाना, किसी व्यक्ति को परख पाना कि व्यक्ति कैसा है, वेरी इम्पोर्टेंट. लेकिन अब इस परखने की शक्ति को और एक लेवल डीपर लेकर जाते हैं, एंड वो है अपने आप को परखना, अपनी सोच को परखना. एक है वो शक्ति को बाहर यूज करना, एक है उसी शक्ति को अंदर यूज करना. अपने एटीट्यूड्स को परखना, अपने बिलीफ सिस्टम्स को परखना, अपने संस्कारों को परखना. ये परखने की शक्ति अगर हम यूज करने लगे तो फिर जीवन में हम बहुत सारे डिसीजंस जो लेते हैं, एंड लाइक द कोटेशन सेड, कि आपका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा. फिर बहुत सारे हमारे द वे वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस एंड पीपल विल चेंज अगर हमारी परखने की शक्ति सही होगी. स्पिरिचुअल स्टडी से पहले जिसको हम कहेंगे इग्नोरेंस, एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान. ज्ञान से पहले हमने कभी अपनी थॉट्स को नहीं परखा था कि ये सही है क्या, ये जो हम सोच रहे हैं कि सही है क्या. हमने लगा था जो हम सोच रहे हैं वो, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो थॉट्स तो आती जाती है. अब हमें समझ में आता है कि थॉट्स हमारी चॉइस है. अगर हम थोड़ा सा स्लो डाउन होके उनको परखें तो नेक्स्ट चीज जो हम कर सकेंगे, हम उसको चेंज कर सकेंगे. लेकिन परखेंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि राइट है या रॉन्ग है, तो चेंज का कॉन्सेप्ट थॉट लेवल पे इट नेवर वाज देयर, इट वाज ऑलवेज आउटसाइड. आज से थोड़ा सा हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है. एम आई थिंकिंग राइट, आर दे डूइंग राइट, देखना बहुत ईजी है. आर दे बिहेविंग राइट, ये भी चेक करना बहुत ईजी है. इज द सिचुएशन राइट, ये भी ठीक है. लेकिन एम आई थिंकिंग राइट, ये चेकिंग, ये परखना, ये जहां डायरेक्शन इनवर्ड चला जाएगा तो मिरेकल्स क्रिएट होने लगेंगे. क्योंकि जैसे हमने पहले ही देखा कि बाहर का अगर हमने परख भी लिया सही, हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते.
जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो जो हाथ देखने वाले और वो कुंडली, उनके पास कितनी दर्द में जाते हैं लोग, कितने फेथ में जाते हैं लोग, जब वहां आपकी इंटेलिजेंस को इतना, हमको तुम इतना भी बेवकूफ तो मत समझो ना यार। और ठीक है, मैं अपने अंदर परख के बोल रहा हूँ कि राइट नाउ आई एम एंग्री, फाइन, लेकिन इतना कोई करे तो क्या एंगर भी नहीं आएगा? एंगर भी नहीं आएगा तो लाइन अप हो ही नहीं सकती। अगेन हाउ मच वी हैव टू गो बैक अगेन एंड अगेन टू इट। दूसरा चाहे कुछ भी करे, गुस्सा तो आता ही है, अब ये लाइन नहीं हो सकती। ये बिलीफ सिस्टम को भी तो परखना है कि क्या ये बिलीफ सिस्टम सही था। जैसे आपने अभी कहा, कोई मेरी इंटेलिजेंस पे डाउट करे तो वो तो कमी डाउट नहीं करे, कम समझे आपको, तो वो किसकी परखने की शक्ति की कमी है? वो सामने वाले की परखने की शक्ति कमी है। लेकिन उसने अगर जैसा भी समझा, जो भी समझा, गुस्सा हम हुए मतलब ईगो हमारी डिस्टर्ब हुई ना, अहंकार हमारा डिस्टर्ब हुआ। उसने जो समझा, जो किया, वो उस आत्मा का कर्म। हमारा अहंकार डिस्टर्ब हुआ तो हमने अभी परखना किसको है? इवन ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है ना। आप अपने आप को इस बिलीफ सिस्टम पे वर्क करें अभी, और आप देखिए चेंज हो जाएगा। कोई अगर मेरी इंटेलिजेंस पे डाउट करे, कोई मुझे कम इंटेलिजेंट समझे, तो मुझे तो गुस्सा आना ही है ना। ये तो एक बिलीफ सिस्टम है, ये तो एक प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्रामिंग को परख कर अब चेंज कर लेते हैं। क्योंकि हर बार अगर प्रोग्रामिंग को नहीं चेक किया, हर बार डिसीजन गलत हुआ, हर बार गुस्सा करते गए, तो संस्कार हमारा बन रहा है। आज इस प्रोग्रामिंग को चेंज कीजिए। कैसे करेंगे बताइए? हर बार जब भी कोई मुझे अंडर एस्टिमेट करता है या मुझे इंटेलिजेंस को मेरी नहीं ठीक से इवैल्यूएट करता, तो मुझे तो गुस्सा आता ही है। प्रोग्रामिंग चेंज। दूसरा मुझे उसी नजरिए से देखेगा जो उसकी लेवल है, समझने की, परखने की, जो भी है वो उसकी है। मुझे ये पता है हु आई एम, तो मुझे डिस्टर्ब होना, हर्ट होना, ये आज तक मेरी चॉइस थी। क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज इन माई ईगो। ईगो मीन्स मैं ये हूँ और लोगों को मुझे उसी नजरिए से देखना चाहिए। फ्रॉम टुडे आई एम इन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। हम भी तो शिफ्ट हो रहे हैं। आज से मैं अपने स्वमान में हूँ, अहंकार में नहीं हूँ। जब तक हम अपने अहंकार में थे, हमने कहा गुस्सा तो आना ही है, गुस्सा तो आना ही है, बोला, फिर गुस्सा किया, डिसीजन लिया कि गुस्सा तो करना ही है, फिर उससे के साथ व्यवहार भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ ही होगा, कर्म गलत, भाग्य गलत। आज से चेंज कि अगर कोई मुझे उस तरह से समझे भी, व्यवहार भी करे, मुझे अपने आप के बारे में जानना है, हु एम आई। फोकस हैज टू कम बैक टू आवरसेल्व्स। जितना हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, हमारी पावर बढ़ती जाएगी।